तो सुल्तान सिंह और चौधरी देवीलाल अलग अलग पार्टियों में एक गाड़ी में बैठी, सारा गांव इकट्ठा हो गया। बोले चौधरी देवीलाल और चौधरी सुल्तान सिंह इकट्ठे आ रहे हैं, यूं कांग्रेस का अध्यक्ष थे देवीलाल की अपने। वो बोले गाड़ी में तेल डलवा लो, तो चौधरी देवीलाल बोले ना भाई सुल्तान सिंह तू पीछे जोड़ ले, अपनी गाड़ी ले लिए। श्री मनोहर लाल खट्टर रहे, ये इतना गजब काम करके जो नौकरियां में रिश्वत खत्म कर दिया गया। जो फ्री की टिकट लेकर आएगा सेवा वही करेगा, जो आदमी मोल लेकर टिकट आवेगा वो सेवा नहीं करेगा, वो तो अपनी मेवा इकट्ठी करेगा। टिकट ना थे ही बोले आप भी देगा लिया दे। अच्छा। मैं कहा मैंने सेवा करने के लिए बनना है, ये इकट्ठे करने के लिए नहीं बनना। भाई दर्शकों का स्वागत है और कोशिश करते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है या जो राजनीति में नया कदम रखते हैं उनको पहले की राजनीति के मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आज का युवा अपने किसी बड़े नेता की छत्र छाया ढूंढता है और कोशिश करता है कि वो कामयाब हो जाए। भाई बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ की इतनी जल्दी पैदाइश नहीं होती जितना जल्दी वो भागकर सोचता है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं पॉलिटिक्स में। पहले जो हमारे बड़े रहे हैं वो राजनीतिक दल से कोई भी हो, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, तो किस तरह के मूल्यों के साथ राजनीति होती थी, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा के लिए आज मेरे मन में इसलिए आई। मैं पिछले कई दिनों से कई युवाओं से मेरा वास्ता पड़ा जिन्होंने राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं लेकिन वो कुछ बनना चाहते। तो इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ उमेश शर्मा है, 3 दशक से ज्यादा राजनीति में है, कांग्रेस में तो लंबे टाइम तक रहे और लड़ाई भी लड़ी, संघर्ष भी किया इन्होंने। एक दो किस्सा तो मेरे आंखों के सामने है, जब चौधरी देवीलाल शुगर मिल शुरू हुआ वहां नौकरियों को लेकर एक बड़ा मूवमेंट हुआ था और उसमें ये उनके एक तरह से फाउंडर थे। तो जेल भी काटी हैं और खूब काम किया कांग्रेस के लिए। आजकल किसी राजनीतिक दल में खुलकर तो नहीं है लेकिन जुटे हुए हैं, लोगों से भाजपा में भी रहे, बट अब भी लगे हुए हैं आप। और राजनीति देखो भाई, पॉलिटिशियन आदमी अपनी पॉलिटिक्स आसानी से छोड़ता नहीं, कोशिश करता है कि भाग्य कब साथ दे। तो आज इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। शर्मा जी सबसे पहले तो आपका स्वागत। सब दर्शक भाइयों को भी मेरा प्रणाम जी। और सारिका जी आप आए और राजनीतिक गपशप के लिए क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 32-33 साल हो गए, 26 से तो मैं देख रही हूँ, मैं तो आई जब आप कई साल एक्टिव थे। तो आपने तो मेरे हिसाब से जितना मैं जानती हूँ देवीलाल की राजनीति, बंसीलाल की राजनीति, ओम प्रकाश चौटाला की, और कांग्रेस में तो खून तो आप में कांग्रेस का ही है वैसे, ठीक है, बीजेपी में भी चले गए होंगे। तो किन नेताओं को मतलब आप यूं मानते हो कि भाई सिद्धांतों की और मूल्यों की राजनीति करी? आज एक किस्सा सुनूंगी मैं आपसे, नेक्स्ट किस्सा अगली टाइम। चौधरी देवीलाल जो है चंडीगढ़ में थे, ओके, और चौधरी सुल्तान सिंह कांग्रेस आई के प्रधान बन गए। अच्छा। और वो बोले भाई सुल्तान सिंह बादली उपचुनाव आ रहा है, और बोला तू जाएगा? बोले हाँ जी मैं जान लग रहा हूँ। बोले क्या मैं जाएगा, गाड़ी तो तेरे है नहीं। ओहो, पहले गाड़ी भी नहीं होती थी? नहीं, उस वक्त नहीं थी, उस वक्त इत्तेफाक था। अच्छा, क्योंकि पार्टी दो अलग अलग होगी, बहुत चीजें आज जब न्यारापन हो अलग अलग हो जाए। तो वो बोले कि सुल्तान सिंह मेरी गाड़ी में बैठ ले, जब ये आपके ये यूट्यूबर परेशान थी कि भाई छोटी छोटी बातें नहीं बिठा दें, तो सुल्तान सिंह और चौधरी देवीलाल अलग अलग पार्टियों में एक गाड़ी में बैठ लिए और करनाल आ गया, रोटी खाने का टाइम हो गया। अच्छा। बोला सुल्तान सिंह है? बोला हाँ जी चौधरी साहब बताओ। बोले तेरी रिश्तेदारी है काड़ है, एक गांव है ना करनाल बाईपास के आसपास। बोले हाँ जी से। बोले चल रोटी उड़े खाएंगे। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बोले चौधरी देवीलाल और चौधरी सुल्तान सिंह इकट्ठे आ रहे हैं, यूं कांग्रेस का अध्यक्ष थे देवीलाल की अपनी। और बोला गांव इकट्ठा हो गया। चौधरी देवीलाल इतना गजब का आदमी था कि उसने उनके रिश्तेदारों को कही, बोले उरे ना चुपाड़ में तो हमारी 4 पाई मुड्ढे डाल दे और रोटी बने इतने। और फिर उनने मतलब दोबारा बुलाया, देखे कि भाई ये 2 आदमी कुनबे में तगड़े से हैं। अच्छा। बोले उरे ना सारा रिश्तेदार तने बेरा है, प्रधान बन गया और गाड़ी से कोन्या साबत गांव में नोटा ने लाद दो। और वो चौधरी सुल्तान सिंह को वहां माला गलवा दी इतनी नोटों की, और आसपास के गांवों के लोग भी आ गए और देवीलाल और सुल्तान सिंह इकट्ठे बैठे। कमाल हो गया था। और वो फिर वो उसका रिश्तेदार बोला
सुल्तान सिंह जी ये कान में आ गए, हाँ। बोले तेरे माला गाल लेंगे हम। तो देवीलाल ने कही, बोले देवीलाल ने क्यों कर छोड़ दें? तो सुल्तान सिंह बोले, बोले भाई इसका भी सम्मान करो, इसका भी सम्मान करो। और चलने लगे जब वहां से, हाँ रोटी खा ली, वो हाँ। चंदा आ गया, हाँ। और वो बोले चौधरी सुल्तान सिंह जी, बोला आपने तो मेरे को आशीर्वाद दिवा दिया इतना, मेरी तो एक गाड़ी आ जाएगी, और बोला वो बोले गाड़ी में तेल डलवा लो। तो चौधरी देवीलाल बोले ना भाई सुल्तान सिंह तू पीछे जोड़ ले, अपनी गाड़ी ले लिए। ओहो, बोले इसका नाम है चौधरी देवीलाल। ये और ऐसे ही बाबू मूलचंद जैन थे, वो इन लोगों ने कभी पैसे के लिए, पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि भाई व्यवस्था चलाने के लिए, व्यवस्था ये बिजनेस नहीं था राजनीति का। नहीं था। जैसे वे टिकटें बिकती हैं, एमएलए बिकते हैं राज्यसभा के लिए, बोली लगा जैसे गधे घोड़ों की बोलियां लगती हैं, ऐसे लगते हैं भेड़ बकरियों की तरह। ये जुल्म है एक किस्म से, और लोग ताली बजाने लग जाए। लोकतंत्र लोगों ने ये नहीं पता कैसे करेंगे, वो अपने पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर अगले 5 साल के इकट्ठे करेंगे। यानी कि उसके बाद चलन आया भाई नौकरियां बिकने लगी। देखो हरियाणा में मुख्यमंत्री ये श्री मनोहर लाल खट्टर रहे, ये इतना गजब काम कर गए कि नौकरियां में रिश्वत खत्म कर दिया, खत्म कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये काम इन्होंने, ये मनोहर लाल जी ने बड़ा गजब काम कराया है। बिल्कुल। और ऐसे ही जितने भी और भी बड़े बड़े नेता हुए, वो जातियों के ऊपर उस पर बात नहीं करते थे। चौधरी देवीलाल ने लोगों ने भाई जाट मानने हैं, चौधरी देवीलाल बोला टिकट मानने, बोला भाई कौन कौन की जाति के ना आए? बोला जी एक तो कुमार जाति से नहीं आया, एक कश्यप जाति से नहीं आया, पटदई घरोंडे से पीरू राम को टिकट दे दी कश्यप जाति से, डॉक्टर उसको परमानंद को वहां से दे दी, जींद के पास कोई हल्का था वहां से दे दी, वो कुमार जाति से थे। तो यानी कि इन लोगों की, इन महान नेताओं की सोच थी, ये जाति पाति और इस तरह की बातें नहीं थी, और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा नहीं था। ये यानी कि राजनीति में जो वोटर भाई भी सुन रहे हैं, सपोर्टर भी सुन रहे हैं कि भाई जो फ्री की टिकट लेकर आएगा सेवा वही करेगा। जो आदमी मोल लेकर टिकट आवेगा वो सेवा नहीं करेगा, वो तो अपनी मेवा इकट्ठी करेगा। और दूसरी बात, एक आदमी को 5-6 में बनाते रहो। अरे घर में आज दाल बनी है तो अगले दिन नो कहेंगे यार आज पालक की सब्जी बनाओ, बदलो। तो इनको बदलते रहो हर साल है। और फिर अपने बेटन लिया हुए हैं, ये भी खास पोतन लिया हुए हैं, और इतनी बड़ाई मारेंगे कि यूं तो फलाने उसमें यूनिवर्सिटी पटका रहा के रखी थे कौन से देश में। तो यानी कि भाई या जो पढ़ाई है ना, ये नेताओं को त्याग करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि पहले जब सरपंच बनते थे तो सरपंच जब बनते थे तो हाथ लगाते थे, एमएलए के भी हाथ लगाते थे, और वो यूं कहता था भाई मैंने तो घर में काम बहुत है, मैंने टाइम को ना भाई ना तुमने खड़ा करेंगे, तुम्हें खड़ा। ये बात, ये टाइम था, ये टाइम, और उसमें वो लोग सेवा करते थे। यानी कि आज एमएलए एमपी आप किसी पार्टी से बनाओ, बनेगा तो आपकी वोटों से, चॉइस से, लेकिन ये उम्र छोटी सी है, एक एक आदमी खा जाता है 40-40 साल, और आखिरी बार हाथ हला के फिर कह दे आखिरी मौका है मेरा। और मैं ये कहता हूं कि एक प्लान बना गए, मैं तो ये कहता हूं अच्छी बात यह है वो एमएलए एमपी ने खुद ये कहना चाहिए कि भाई मेरी सेवा ठीक लगी 5 साल है, और वो कति लोग ने कहा सही लगी जी, फिर अटके खड़े हो न यार ईब और किसी ने ठालो, मैं उसका साथ दूंगा और आशीर्वाद दूंगा। ये त्याग की भावना आनी चाहिए। दूसरी बात, 5 पेंशन मिलने लग रही, देश की जनता कहां सो रही है, और इनकी वीआईपी कल्चर का खर्चा समझ गए ना। मैं तो ये जाकेट जुकेट पढ़ने इनकी दोनों आगे और लोगों के कंपटीशन में पहन लो, मैं कदे बन गया ना, जब मैं दिखाऊंगा बनने के बाद मैं कितना साधारण आदमी हूँ। यानी कि एक कल्चर को बदलने की जरूरत है। अब मेरे तो कई कहते हैं बोला जी आप भी दे देंगे, अच्छा टिकट ना थे बोले आप भी देगा लिया दे। अच्छा। मैं कहा मैंने सेवा करने के लिए बनना है, ये इकट्ठे करने के लिए नहीं बनना। तो यानी कि देश जो है, देश की जो राजनीति है 24 घंटे की राजनीति होगी, ये 24 घंटे की। जो व्यवस्था के काम है नेताओं के, एमएलए एमपी के, कहीं स्कूल को संभालो,
कहीं वेटरनरी हॉस्पिटल को संभालो, कहीं स्कूल हॉस्पिटल को। अरे हॉस्पिटल में केवल और केवल MLR कटवाने के लिए लोग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। ये हाल है। सरकारी स्कूल में आप सारिका जी फोटो खींचो किसी स्कूल में जाकर के, सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बाकी के जो स्टूल और ये बेंच हैं वो एक कोण में लगे हुए हैं, सिर्फ 10 खोल रखे हैं। और मैं भी ये कहता हूं, अध्यापक भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप गुरुजन हैं, गुरुजन बनकर के सेवा करें। गुरु अध्यापक से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो एक सिस्टम को, एक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और ये हमने ये नहीं चाहिए कि भाई एक ही आदमी के पीछे लगे रहो। अरे वो तो सेटर हैं, सेटिंग वाले लोग हैं, वो आपकी सेवा थोड़े करेंगे। वो तो एक बार काट की हंडी आड़े चढ़ाई, फिर आगे चढ़ा दी जाके। उनने अवगुणों का पता ही नहीं है। पता ही नहीं। शुक्रिया शुक्रिया उमेश जी, थोड़ा रख लो, नेक्स्ट टाइम भी आपसे मिलना है। तो भाई ये थी राजनीति के मूल्य और सिद्धांत। इन्होंने आज देवीलाल कर सुल्तान सिंह का जो जिक्र किया ना, इससे हमें सीख लेने की जरूरत है। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उस टाइम की, अगर जिन लोगों को इन किस्सों का नहीं पता, तो और बहुत लोग हैं हमारे पास ये किस्से बताने के लिए। आज इनसे 2 किस्सों पे बात की। नेक्स्ट टाइम शर्मा जी फिर बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।